बहुत समय पहले ब्रह्मांड के असीम आकाश में एक छोटा नीला ग्रह जिसे पृथ्वी कहा जाता है उत्पन्न हुआ। यह एक अद्वितीय खगोलीय शरीर था जो एक जवान सूर्य के बांधक ज्वालामुखी के जीवन समर्थक क्षेत्र में बिल्कुल सही स्थिति में स्थित था। लेकिन मानवों को इस अद्भुत ग्रह में आवास कैसे मिला, जिनके पास जटिल मस्तिष्क और विविध संस्कृतियां हैं? मानवों के उद्भव से बहुत पहले पृथ्वी एक बंजर और अनुकंपित स्थान थी, लेकिन इसके गहराई में जीवन के बीज बोए गए थे। विशाल समुद्रों की गहराई में प्राथमिक एक कोशीय प्राणियां अस्तित्व में आईं। लाखों वर्षों के विकास के माध्यम से ये प्राणियां बढ़ गईं और विविधता में विपुलता के लिए नींव रखी, जो धीरे धीरे पृथ्वी को आवरण बनाने वाली जीवन की भव्य वस्त्रबद्धता की आधारशिला थी। समय के साथ ये सरल जीवन रूप से विकास करते रहे। वे अपने पर्यावरण के लिए अनुकूल बन गए, धीरे धीरे ज्यादा जटिल संरचनाओं और तंत्रों को विकसित करते रहे। समुद्रों से जीवन ने धरती पर विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की उत्पत्ति की। पृथ्वी महान विविधता से फूली हुई थी, ऊंचे जंगलों से विस्तृत सवानों तक, शानदार पर्वतों से भरी कोरल रीफ तक। पृथ्वी पर निवास करने वाली अनेक प्रजातियों में से एक प्रजाति, जिसे प्राइमेट्स कहा जाता है, अद्वितीय गुणों का प्रदर्शन करने लगी। इन प्राइमेट्स ने जटिल सामाजिक संरचनाएं, संचार कौशल और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित की थी। लाखों वर्षों के बाद ये प्राइमेट्स आगे विकसित हुए मानव पूर्वजों की उत्पत्ति के लिए, जिन्होंने दरअसल मानवों की उत्पत्ति की। ये प्राचीन मानव पूर्वज मानवों की तरह नहीं थे, बल्कि धरती पर चलने वाले विविध प्रजातियों के रूप में थे। वे छोटे समूहों में रहते थे, अपनी अस्तित्व संरक्षण क्षमताओं को मजबूत करते और धीरे धीरे अपने पर्यावरण को संचालित करने के लिए उपकरण विकसित करते रहते थे। हर पीढ़ी के साथ उनकी बुद्धि बढ़ती गई, जो और बड़ी प्रगतियों के लिए मार्ग बनाती गई। जैसे जैसे मानव पूर्वज आगे विकसित हुए, एक महत्वपूर्ण पल आया। इसकी निशानी थी होमो सैपियंस नामक एक प्रजाति की प्रगति होती थी, जिसे मानव पूर्वज भी कहा जाता है। इन मानवों के पास संज्ञानात्मक क्षमता का अभूतपूर्व स्तर था, जिससे वे अनुकल्पित रूप से सोच सकते थे, जटिल भाषा के माध्यम से संवाद कर सकते थे और अद्भुत रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकते थे। अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के साथ मानवों ने अपने पर्यावरण की खोज और उसे गहराई से परिवर्तित करना शुरू किया। उन्होंने कृषि विकसित की, जिससे बसे हुए समुदाय विकसित हो सके और सभ्यताओं की उत्पत्ति हो सके। उन्होंने जटिल उपकरण बनाए, आग की शक्ति का उपयोग किया और कला, विज्ञान और दर्शन की रचनात्मकता की शुरुआत की। मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई और विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पृथ्वी में बसे मानवों की उत्पत्ति एक लंबी और विस्तृत प्रक्रिया थी, जिसमें जीवन का निरंतर विकास और परिवर्तन शामिल था। मानवों ने अपनी बुद्धि, आविष्कारों और साझा संस्कृति के माध्यम से पृथ्वी पर अपनी पहचान बनाई है, और वे आज भी नए और अद्वितीय उपकरणों, विचारों और सृजनशीलता के माध्यम से प्रगति कर रहे हैं। जैसे ही होमो सैपियंस पृथ्वी पर फलवान हुए, उनकी आविष्कारात्मकता और अद्भुत सृजनशीलता बाध्यकारी रूप से बढ़ी। वे जटिल समाजों का विकास करने लगे, समुदायों का गठन करने लगे और प्रणालियों के जटिल ढांचे स्थापित करने लगे। उन्होंने कृषि को बड़े पैमाने पर विकसित किया, भूमि की शक्ति का उपयोग किया और जनसंख्या को संभालने के लिए नगरीयकरण का आयोजन किया।
इस रूपांतरण का हिस्सा बनना मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। समय के साथ ये समुदाय आर्य सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता और अन्य सभ्यताओं की प्रगति देखी। ये सभ्यताएं महान निर्माणों का निर्माण करती थीं, प्रगतिशील लेखन प्रणालियां विकसित की और गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग में उल्लेखनीय प्रगति की। व्यापार में बढ़ोतरी हुई, जो विभिन्न सभ्यताओं को बड़ी दूरियों पर जोड़ती थी। सिल्क रोड, मेडिटेरेनियन सागर और अन्य व्यापार मार्गों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया, विचारों, तकनीक की और वस्त्रों की फैलाव को सुविधाजनक बनाया। इस संबंधन के कारण सभ्य नगरों ने विविध संस्कृतियों को सहअस्तित्व दिया, जहां विविधता से भरपूर समुदायों का साझा रहता था और वे समृद्ध होते थे। इतिहास में मानवों ने बुद्धिजीवी जागरूकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अवधारणाओं का अनुभव किया। प्राचीन ग्रीस ने पश्चिमी दर्शन, प्रजातंत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान के मूल बुनियादी सिद्धांतों को जन्म दिया। मध्य पूर्व में इस्लामी स्वर्ण युग ने गणित, चिकित्सा और स्थापत्य में असाधारण प्रगति की। यूरोप में पुनर्जागरण ने कला, साहित्य और वैज्ञानिक खोज की नई रुचि पैदा की। मानव समय की सीमाओं को पार करते हुए ज्ञान की सीमाओं को नष्ट करने का कार्य जारी रखते हैं। इंडस्ट्रियल क्रांति 18वीं सदी में शुरू हुई, मानव समाज को अभूतपूर्व परिवर्तन की युग में ले गई। बॉयलर, यांत्रिकीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन ने विनिर्माण, परिवहन और संचार का कार्यक्रम क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तित किया। इसने नगरीकरण, जनसंख्या के वृद्धि और सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को जन्म दिया। 20वीं सदी में अद्भुत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति देखी गई। मानव आकाश को जीते, ब्रह्मांड की गहराइयों का पता लगाया और चांद पर कदम रखा। कंप्यूटर की खोज और इंटरनेट की उभरती हुई शक्ति ने लोगों के संचार, जानकारी एवं दुनिया के साथ संवाद के तरीकों को परिवर्तित किया। हालांकि इन प्रगतियों के साथ चुनौतियों ने भी सामने आई। मानव पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक असमानता और विचारधाराओं के मध्य संघर्ष का सामना कर रहा है। वे वैज्ञानिक खोजों के नैतिक पहलू और प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग के नियमों से जूझ रहे हैं। यह अनंत कहानी है, लेकिन इसका अंत अभी तक नहीं आया है। मानवता की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हर पीढ़ी इस यात्रा के तात्पर्य को अपनी अद्वितीय प्रतिभा से संवारने का कार्य कर रही है। हर व्यक्ति और समुदाय अपने अनुभव, सोच और कर्म के माध्यम से इस महान कहानी को योगदान देता है। आज हम एक युग में जी रहे हैं जिसमें तकनीकी प्रगति का तेजी से विकास हो रहा है। एकता, सहयोग और संवाद की आवश्यकता अभी भी महत्वपूर्ण है, ताकि हम साथ मिलकर विभिन्न समस्याओं का सामना कर सकें। हमें सुरक्षा, समानता और पृथ्वी के साथी जीवों के प्रति सम्मान बनाए रखने की जरूरत है। मानवता की कहानी एक अनंत और उदार कहानी है, जो हमें स्वीकार करने को प्रेरित करती है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें प्रकृति के साथ एक संतुलित संबंध बनाए रखने और सामाजिक न्याय, इंसानियत और धार्मिकता के मूल्यों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार हम मानवता की यात्रा को एक सफलतापूर्ण, सामरिक और उज्जवल भविष्य की ओर आगे ले जा सकेंगे। इस संदर्भ में समुदायों और सरकारों को साथ मिलकर सामरिक और धार्मिक अवधारणाओं को मिलाने की जरूरत है, ताकि हम सभी सुरक्षित और स्थायी भविष्य का निर्माण कर सकें।